व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आप YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ और उनका अर्थ सुन रहे हैं। आज की कथा में माता कैकेयी राजा दशरथ से अब अपने वर मांगती हैं जब उन्होंने श्री राम की सौगंध खा ली है। चौपाइयाँ सुनिए और उनका अर्थ भी सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। गयउ सहमी नहीं कछु कहियावा, जनु सचान बन झपटेउ लावा। बिबरन भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू। माथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोचू लाग जनु सोचन। मोर मनोरथु सुर तरु फूला, फरत करनी जिमि हतेउ समूला। अवध उजारी कीन कैकेयी, दीनि सि अचल विपति के नेई। कवने अवसर का भयउ गयउ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जति ही अविद्या नाश। अब इसका अर्थ सुनिए। सुनहु प्राण प्रिय, माता कैकेयी बोली राजा दशरथ से कि सुनहु प्राण प्रिय, हे प्राण प्यारे सुनिए। भावत जी का, मेरे जी को भाने वाला। देहु एक वर तो दीजिए, भरत ही टीका, भरत को राज तिलक। पहले वर में माता कैकेयी ने भरत जी के लिए राज तिलक मांग लिया। और मांगऊं दूसर बर कर जोरी, हे नाथ मांगऊं दूसरा वर मांगती हूँ। कर जोरी, कर यानी हाथ जोड़कर मांगती हूँ। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, कि हे नाथ मेरे मनोरथ को पूर्वहु यानी पूरा कीजिए। अब दूसरा वर क्या मांगा? तापस वेश, कि तपस्वियों के वेश में विशेष उदासी, विशेष रूप से उदासीन भाव से 14 बरस राम वनवासी, और राम जी के लिए 14 वर्ष तक वनवास मांग लिया। कि तापस वेश में और विशेष उदासी को धारण करके, यानी राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की तरह राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। सुनि मृदु वचन भूप ही सोकू, कैकेयी के मृदु वचन यानी कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ। भूप यानी राजा, हिय यानी हृदय में, सोकु यानी शोक हुआ। शशिकर छुअत,
जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से, शशि यानी चंद्रमा, शशि कर यानी किरणें, छुअत विकल जिमी कोकू, जैसे चकोर विकल हो जाता है, इस प्रकार से राजा दशरथ विकल हो गए। गयौ सहमी नहीं कछु कही आवा, गयौ सहमी राजा सहम गए, नहीं कछु कही आवा और उनसे कुछ कहते नहीं बनता। जनु सचान बन झपटे उलावा, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। बीबरन, बीबरन यानी रंग से रहित, बरन होता है रंग, बीबरन यानी रंग से रहित। भयउ निपट नरपालू, नरपालू यानी राजा, राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया। दामिनी हनेऊ मनहु तरुतालू, जैसे दामिनी यानी बिजली, आकाश से गिरने वाली बिजली ने, हनेऊ यानी मारा हो, मनहु तरु, तरु यानी वृक्ष, कौन से वृक्ष को? ताड़ के वृक्ष को, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदी दो लोचन, राजा ने दोनों हाथ माथे पर रखकर मुदी दो लोचन, दो लोचन यानी लोचन यानी नेत्र, दोनों नेत्र बंद कर लिए। तनुधरी सोच लाग जनु सोचन, राजा ऐसे सोच करने लगे, तनुधरी सोच, जैसे सोच ने तन धारण कर लिया हो, जैसे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रही हो। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, वे सोचते हैं कि हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था। कल्पवृक्ष सुरतरु, सूर यानी देवता, देवताओं के तरु को कल्पवृक्ष कहा जाता है, वो फूल चुका था जो राजा का मनोरथ था। फरत करनी जिमी हतेउ समूला, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीनी कैकेयी, कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया। दीनी सी अचल विपत्ति के नहीं, और विपत्ति की अचल, अचल नहीं मतलब नींव, नींव डाल दी, विपत्ति की नींव डाल दी। कवने अवसर का भयो, कौन से अवसर पर क्या हो गया। गयऊ नारी विश्वास, और स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया। जोग सिद्धि फल समय जिमी, जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय, जब योग की सिद्धि रूपी फल का फल मिलने का समय होता है, जति ही अविद्या नाश, योगी को अविद्या नष्ट कर देती है, वैसे ही हो गया। जय सिया राम।